नमस्कार दोस्तों, कल आज और कल की नई सीरीज नया साल नया गोल गया साल डब्बा गोल में आज हम आप पहुंचे हैं एक बहुत ही खूबसूरत साथी के पास। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि इस सीरीज में हम आपको अलग अलग लोगों से मिलवाएंगे और उनकी कहानियां जानेंगे, किस तरीके से वे अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, काम करते हैं और किस तरीके से व्यवहार कुशलता के साथ अपनी पहचान बनाते हैं। तो हम आप पहुंचे एक बहुत ही सुंदर महिला के पास जिनका नाम है एकता परवाल। एकता जी, आपका स्वागत करते हैं। और एकता जी के बारे में हम ये कहेंगे कि इन्होंने अपनी मुस्कुराहटों से, अपनी मिलनसारिता से, अपनी व्यवहार कुशलता से न सिर्फ अपने परिवार में अपनी पहचान बनाई है, खासियत विकसित की है, साथ ही अपने बिजनेस को भी अपने दमखम पे आगे बढ़ाया है। तो एकता जी, आप से हम जानना चाहेंगे कि यदि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताना चाहें तो क्या बताना पसंद करेंगी? मैं ये बताना पसंद करूंगी कि किसी भी महिला के लिए एक घर और बाहर दोनों काम संभालना एकदम आसान नहीं होता, लेकिन मेरा जो बिजनेस करने का उद्देश्य था उसमें मेरा पूरा सपोर्ट मेरे ससुराल वालों का है और विशेष रूप से मेरे ससुर जी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे कि एकता जी की दुकान का, शॉप का नाम है अंतरंग, तो इसका क्या अर्थ होता है? अंतरंग शॉप का नाम इसलिए है क्योंकि मैं जो बिजनेस करती हूँ वो लेडीज आइटम्स यानी अंतर वस्त्र से संबंधित है, इसलिए इसका नाम शॉप का अंतरंग है। जी, आमतौर पे जब महिलाएं काम पे निकलती हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही कॉमन चीजें होती है, ब्यूटिशियन का क्षेत्र होता है और या हम कहें कि अचार पापड़ बड़ी एक बहुत कॉमन चीजें होती हैं जो महिला लोग बहुत आसानी से करती हैं। आपने ये कठिन काम कैसे चुना? एक्चुअली ये शॉप्स मेरे हस्बैंड और एक सेल्स गर्ल देखती थी। स्टार्टिंग में नहीं आती थी, मैं 7 years से ये खुद संभाल रही हूँ। बाद में मुझको इन कामों में इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर अभी ना मैंने सेल्स गर्ल रखी हुई है यहाँ पर, ना मेरे हस्बैंड बैठते हैं, तो अब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता है और मुझे ये काम कठिन नहीं लगता। अच्छा, तो मतलब ये है कि आपने अपने घर के काम में अपना एक रुचि जागृत की और रुचि जागृत करते हुए फिर आपने इस चीज को बहुत आगे बढ़ाया। आप जब बिजनेस करती हैं तो आपका सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट क्या होता है? मतलब आप ग्राहक जब आपके पास आते हैं तो क्या खासियत आप उनमें देखते हैं? एक्चुअली जब मैं शॉप पर आती हूँ और बिजनेस करती हूँ तो जैसे ही कोई कस्टमर्स आता है वो कस्टमर्स मेरे लिए कस्टमर्स ना होकर मेरी फैमिली मेंबर्स हो जाता है। चाहे वो मेरा न्यू कस्टमर्स हो या ओल्ड कस्टमर्स, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मेरे लिए सारे कस्टमर्स समान होते हैं। जैसे ही वो शॉप के अंदर आते हैं मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता है कि मुझे उनको प्रोडक्ट सेल ही करना है या पैसा ही कमाना है। मेरा उद्देश्य होता है मैं उनसे एक अच्छा व्यवहार बनाऊं, उनकी चीज़ों को समझूं कि उन क्या ज़रूरत है उनकी, परखूं, इसके बाद ही मैं उनको अपने प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट करती हूँ। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बात कह रही हैं इन्होंने ये मेरे ऊपर भी अप्लाई किया है। और जब मैं इनके पास आई थी कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, तो इन्होंने बोला ठीक है दीदी, कोई दिक्कत नहीं, आप बताइएगा किस दिन अपन कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो बिजनेस टैक्टिक्स है वो ये है कि इन्होंने मेरे बारे में ये जाना मेरे से बात करके, और हम लोग चूंकि बहुत समय से एक दूसरे से जानते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, तो इनको मालूम है कि मैं फिटनेस पे ज्यादा वर्क करती हूँ। तो इन्होंने ये चीज पहचानी कि मेरे पास ऐसी क्या चीज है जो इनके फिटनेस पे काम आ सकती है। इन्होंने वो मुझे बताई और रियली मैंने बहुत अच्छी चीज इन्होंने मुझे एडवाइस की और मैं उसको लेने के लिए बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बिल्कुल इच्छुक हो गई कि हाँ मुझे लेना ही चाहिए, वाकई में ये मेरे काम आती। तो ये होता है बिजनेस का एक तरीका जो आप ग्राहक को देख के समझते हैं कि आप किस तरीके से ग्राहक की जरूरतों को समझेंगे और उनको सेटिस्फाई करेंगे। तो एकता जी, जब भी नया साल आता, हमारी ये सीरीज है नया साल नया गोल, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस साल का आपका गोल क्या है? नए साल में मेरा गोल है कि इस बिजनेस को मैं और आगे बढ़ाऊं। एक्चुअली जो कस्टमर्स आते हैं वो मेरे फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, तो उनकी भी ये इच्छा है कि मैं हर प्रोडक्ट को धीरे धीरे अपनी शॉप पर रखूं, जिससे कि उनको और शॉप्स पर ना जाना पड़े। तो मैं इस साल यही चाहती हूँ कि मैं धीरे धीरे अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाऊं। जैसे कि आपका काम है अंतर वस्त्रों का काम है, अब इस क्षेत्र में आपको बहुत महंगे वाले भी वस्त्र मिलते हैं, बहुत सस्ते वाले भी मिलते हैं, दोनों ही क्वालिटी मार्केट में आपको हर जगह उपलब्ध होती है। तो आप ऐसा क्या रखती हैं अपने सामानों में जिससे लोग समझे कि अच्छे और बुरे में क्या फर्क है और महंगे और सस्ते में किस तरीके से वो अपना तालमेल बैठाते हैं? एक्चुअली मैं जैसे एक ही कंपनी के हर रेंज के प्रोडक्ट को रखती हूँ, जिससे कि
उसको अमीर भी खरीद सके, गरीब भी, और क्वालिटी में सब में मेंटेन करती हूँ। अच्छा। और मेन मैं अपनी शॉप पर एक इम्पोर्टेंट आइटम्स जो है उसका कलेक्शंस काफी रखती हूँ। तो मतलब हर तरह के ग्राहक के लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसा वैरायटी होती जी, है जी। जिसको वो ले सकते हैं। चलिए, नया साल नया गोल में आपको बताइए कि आपका गोल क्या है इस साल? मेरा गोल अभी फिलहाल में बिजनेस को आगे बढ़ाना है और फैमिली का भी पूरा ध्यान रखना है। मतलब मैं दोनों कामों को अच्छे से कर पाऊँ, अपने पूरे फर्ज में एक बहुत अच्छे तरीके से निभा पाऊँ, यही मेरी एक ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए, हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे जो बिजनेस की टैक्टिक्स हैं वो हम सीखें, आपसे मिलनसारिता हम सीखें, आपसे मुस्कुराना हम सीखें। और मुस्कुराते हम आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि आपके बिजनेस से अलग हटके, परिवार की जिम्मेदारियों से अलग हटके यदि बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा हीरो कौन है? हीरो सलमान खान। सलमान खान। क्यों पसंद है वो आपको? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही अच्छा दिल का एक बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा हीरो, अच्छा एक्टर होने के बावजूद वो बहुत अच्छे से गरीबों की मदद करता है, जिनको ज़रूरत होती है उनकी वो करता है। अच्छा। तो मुझे वो डाउन टू अर्थ लगते हैं। अच्छा, और हीरोइनों की बात करें तो? हीरोइन काजोल। काजोल। और उसकी भी मुस्कुराहट आपके समान, जैसे आप हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं। एक्चुअली हाँ, मुझे वो हंसमुख फेस लगता है। काजोल भी फेवरेट है, माधुरी दीक्षित भी फेवरेट है। एक्चुअली दोनों की मुझे स्माइल बहुत अच्छी लगती है, लेकिन काजोल का मुझे ऐसा लगता है कि खूबसूरती में कलर मायने नहीं रखता है कि आप गोरे हैं या सांवले हैं, तो इसलिए मुझे काजोल। गया साल डब्बा गोल में आइए जानते हैं एकता का डब्बा गोल कैसे हुआ। गया साल डब्बा गोल में एक्चुअली मेरा ऐसा डब्बा गोल नहीं हुआ है। एक्चुअली कोरोना महामारी का संकट पूरे साल छाया रहा, जो कि सभी के लिए समान रहा, ऑल वर्ल्ड में वो चला, ठीक है। तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। बिजनेस में आर्थिक संकट को अगर छोड़ दिया जाए तो कोरोना से 80% मुझे लगता है कि बहुत चीजें अच्छी हुई। जो लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे, उन्होंने अपनी फैमिली को समय दिया, सभी एक साथ घरों में रहे, ठीक है। लेडीजों ने अपनी फूड एक्सपेरिमेंट्स किए, सिंगिंग, डांसिंग, बच्चों ने अपने कुछ कुछ किए, सभी ने कुछ ना कुछ नया सीखा। एक्चुअली सभी को पूरा टाइम मिला। और सबसे बड़ी चीज मुझे इस पिछले साल में ये लगी कि ऊपर वाले ने सबको ये दिखा दिया कि हर इंसान समान है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सभी को हर चीज की जरूरत थी। तो उनकी जरूरतों की जो चीजें थी बेसिक, वो उनको मतलब समान रूप से वो हुई। तो उस समय ये नहीं था कि मैं अमीर हूँ तो मेरा ये है, मैं गरीब हूँ तो मेरा ये है। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगा कि उसने हमें समानता का पाठ पढ़ाया। बाकी बिजनेस पे थोड़ा असर हुआ है, तो वो तो सभी के साथ हुआ। तो बिजनेस की जब बात करते हैं तो बिजनेस को आपने कैसे हैंडल किया? क्योंकि क्लाइंट्स आपके बहुत पुराने हैं, और जब एक बार किसी के साथ अपना ट्यूनिंग जम जाती है तो क्लाइंट्स कहीं बाहर जाना नहीं चाहते, क्योंकि आप उनका टेस्ट जानते हो और आप उनको सेटिस्फाई करते हो। तो वो कैसे आपने हैंडल किया? एक्चुअली जब फुल लॉकडाउन हुआ तब तो मैं कस्टमर्स की कोई रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन फिर इसके बाद जब थोड़ा थोड़ा मार्केट खुला तो मैंने उस समय में जो शॉप से दे सकती थी वो शॉप से दिया। बाकी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप की पिक्चर्स, ठीक है, कॉल्स किए, तो मैं उनको घर पर ले गई, प्रोडक्ट्स उन लोगों को दिए। जिन लोगों ने कोरियर करवाए उनको मैंने कोरियर किए। तो शॉप से मैंने इस टाइप से किया। तो देखिए दर्शकों, आपने 2020 सभी के लिए बहुत ही दिक्कतों भरा रहा है, और ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस 2020 ने मानव सभ्यता को वो सिखा दिया जो शायद इतने सालों से वो इस चीज को आंखें चुरा रहा था इससे और मानने को तैयार नहीं था। हम बहुत ज्यादा उपभोक्तावादी हो चुके थे, और जो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके थे उन्हें लगता था कि हमने दुनिया जीत ली, हम दुनिया की हर चीज को अपने कदमों तले लेके आ सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही छोटे से वायरस जिसको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसने हमें हमारी औकात दिखाई, मानव की औकात दिखाई कि आप इतनी आसानी से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और आपको ये समझ के चलना होगा कि प्रकृति जिंदा है, प्रकृति सुरक्षित है, प्रकृति हरी भरी है, नदी तालाब सागर हमारे शुद्ध है, पवित्र हैं। तभी हम मानव जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, और एक बहुत से छोटे से वायरस से हम सबकी आंखें खोल दी हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस 2020 से सबक लें, और सबक लेके ये याद रखें कि कभी भी हम अपनी सीमाओं को नहीं लांघेंगे। हमें मालूम होना चाहिए कि प्रकृति का दायरा सदैव सदैव ऊपर रहेगा, और यदि वो सुरक्षित है तभी हम मानव जाति सुरक्षित है। तो हम अपनी सीरीज के
माध्यम से आपको नई नई स्टोरीज दिखाते चले आ रहे हैं। आपसे हम अनुरोध करेंगे कि आप भी अपनी स्टोरीज हमारे मार्फत आप भेजिए, हमको भेजिए और हम अपने YouTube चैनल पे इसका प्रसारण करेंगे और आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी आपका। थैंक यू।